नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भाजपा नहीं चाहती कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले। भाजपा नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू हो। भाजपा नहीं चाहती कि पंच सरपंच जिला पंचायत सदस्यों को काम करने का मौका मिले। पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने कुछ तरीके से आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान राजमणि ने और क्या कुछ कहा। सभी पत्रकार साथियों को सादर अभिवादन। आज ये पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय है ओबीसी का आरक्षण। ओबीसी का आरक्षण जो पंचायत, जनपद, जिला पंचायत में जो सरकार ने दिया था और इस मंशा से दिया था कांग्रेस सरकार ने कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको माने उनकी भागीदारी माने किस तरह से बढ़े। तो उनकी एक भागीदारी, क्योंकि 52% पिछड़े वर्ग की आबादी है, उनकी भागीदारी स्थानीय उसमें सुनिश्चित करने के लिए उनको आरक्षण दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी जो डिसीजन आया, जिस तरह से निर्णय हुआ है, उससे तो ऐसा लगता है कि माने आरक्षण को समाप्त करने की साजिश हो रही है, जिसके तहत ये कार्यवाही हुई है। और जो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है कि किस संदर्भ में देखा जाए, महाराष्ट्र का जो आरक्षण था उसके साथ मध्य प्रदेश को जोड़ करके देखा गया, जबकि महाराष्ट्र का आरक्षण जो है अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में नहीं था। उनका एक अलग से जो महाराष्ट्र में मराठा का आरक्षण था, मराठा के आरक्षण के मुद्दे को लेकर के विवाद था कि इसको आरक्षण की परिधि में लाया जाए कि न लाया जाए। वो नया सब्जेक्ट था, लेकिन उसको उस परिधि में लाया गया। तो उसकी जो अपीलें थी उसके संदर्भ में जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे उसको ले लिया कि माने वो आरक्षण जो है तो उचित नहीं है। उसके आधार पर निर्णय दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है, आरक्षण का कभी समर्थन नहीं किया और वो अपनी जिम्मेदारी टाल करके दूसरे के सर पर डाल करके जो है श्रेय लेने का ज़रूर हमेशा प्रयास करती रही है कि जब बैकवर्ड की बात आए तो बैकवर्ड के हिमायती हम बन जाए कि हम बैकवर्ड के हिमायती हैं। चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, महापुरुषों का हो, तो महापुरुषों के हम हिमायती हैं। जिस विचारधारा की उन्होंने हमेशा विरोध किया, हमेशा उस विचारधारा की हत्या किया, कमज़ोर करने का प्रयास किया, उस विचारधारा के नेताओं को अपना नेता बना करके जो है तो राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया। उसी तरह से पिछड़े वर्ग के हितों की बात करके कि हम सबसे बड़े हिमायती हैं, और अंदर जो है तो पिछड़े वर्ग के विरोधी काम किया। तो सरकार ने जो है, एक तो विवाद की स्थिति जो हुई जब माने कमलनाथ जी की सरकार थी, तो प्रक्रिया जो है किसी पार्टी की या सरकार की किसी पार्टी की नहीं होती है, किसी नेता की नहीं होती है। जो एक प्रक्रिया है जो संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, चुनाव आयोग के हिसाब से जो कार्यकाल होता है 5 साल का, 10 साल का कार्यकाल ख़त्म होता है तो उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया शुरू होती है कि मान लो उसका नोटिफिकेशन होता है, उसके आरक्षण होता है, उसके बाद निर्धारित होते हैं। तो ये प्रक्रिया कमलनाथ जी के समय में पंचायतों की पूरी हुई। जब ये प्रक्रिया पूरी हो गई उसके बाद सरकार चली गई, दूसरी सरकार आई। तो सरकार को ये मान करके जो है कि कांग्रेस के रिज्यूम में हुआ है, इस वजह से ये माने फेल है, पुराने उसमें हम चुनाव कराएंगे, कहाँ का लॉजिक है? ये कोई तर्क नहीं है। उस प्रक्रिया को आगे करना चाहिए था। आगे अगर उस प्रक्रिया में कोई संवैधानिक या कानूनी त्रुटि है तो उस त्रुटि को दूर करना चाहिए, जनता के सामने लाना चाहिए कि कमी है, इस वजह से इसमें सुधार कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं मनमानी तरीके से कर दिया कि माने पुराने जो हैं उसके आधार पर चुनाव होगा। विवाद की जड़ तो माने यहाँ से शुरू माने उन्होंने कर दिया। अगर उस प्रक्रिया के आधार पर होता तो कोई बातें नहीं होती। तो और जब सुप्रीम कोर्ट में गया महाराष्ट्र और दूसरे उनको लेकर के, तब ये जिम्मेदारी डाली कि कांग्रेस के है वो तनखा जी ने कहा है। तनखा जी ने अपना बड़ा स्पष्ट व्यू दिया है, आप सब लोगों के सामने भी आया होगा कि इस आरक्षण से उनका कोई लेना देना उसके पिटीशन का नहीं था।
एक व्यक्ति ने पिटीशन दायर किया था जो रोटेशन है, उस रोटेशन के बारे में उन्होंने दिया था कि मान लीजिए उसका चयन, जैसे पंचायत में चुनाव हो जाता है, आदिवासी पंचायत हो गई और उस पंचायत में जो है केवल एक घर आदिवासी है, तो उस तरह की जो मैं एक टेक्निकल परिस्थिति थी उसको लेकर के उन्होंने मान लीजिए जो है दायर की थी, न कि आरक्षण के मामले में। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।